ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सर्वप्रथम गौ माता को नमस्कार करते हैं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आइए अब जानते हैं पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में रोग क्यों होता है और उसका निदान कैसे करते हैं। रोग क्या है? प्रकृति की अवज्ञा, अप्राकृतिक आहार विहार रोग की जननी है। डिसओबीडियंस ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति के नियमों को न मानना। प्रकृति के नियम क्या हैं? आहार और विहार। आहार अर्थात खान पान, विहार अर्थात रहन सहन। रोग क्यों होता है? त्रिदोषों की विषमता अर्थात वात और पित्त कफ का विषम हो जाना ही रोग है। अब चिकित्सा क्या है पंचकर्म में? त्रिदोषों की समता, यानी कि समान वात होना चाहिए, समान पित्त होना चाहिए, समान कफ। त्रिदोष वस्तु का काम ही है दोषों की समता करना। पंचकर्म चिकित्सा में गौमूत्र त्रिदोष नाशक है, किंतु पित्तकृत है कुछ मात्रा में। सर्वे रोगाम ही मंदाग्नो, सभी रोग मंदाग्नि से होते हैं, अर्थात अग्नि और पित्त में समता है, इसलिए अग्नि तीव्र है तो रोग नहीं होते। गौमूत्र अग्नि तेज रखता है, विष रोगों को पैदा करता है, विषाणु रोगों को पैदा करते हैं। गौमूत्र जंतुघ्न है, विषम दोष भी रोग कारक है। रोगा ही विषम दोषा। गौमूत्र धातुओं को समान बनाता है। साम्य दोषा रोगताम। विषम मल क्रियाएं भी रोग कारक होती हैं। गौमूत्र मल क्रिया समान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी भी रोगोत्पादन करती है। जब शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तब रोग अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। गौमूत्र रसायन है। गव्यम तु संप्रोक्तम जीवनीयम रसायनम, अर्थात हमारे शरीर में कुछ तत्व जो इसको जीवन देते हैं वह मूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं और सनय सनय हम बूढ़े हो जाते हैं, जिसे ओल्ड एज कहते हैं। गौमूत्र इन एंजाइम की पुनः पूर्ति करता है। ये बात इस चिकित्सा से पूर्ण साबित हो गई है। मूत्रों में सर्वोत्तम मूत्र गौमूत्र ही है और जहाँ नाम आया हो वहाँ गौमूत्र ही मानना चाहिए। गौमूत्र भी केवल और केवल शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए। ये बात शास्त्रोक्त सिद्ध हो गई है। गौ हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, इसलिए गौमूत्र लाभ करता है। गौवंश व मानव में अत्यधिक सामंजस्य है। कहा गया है, जाघर तुलसी और गाय, ताघर वैद्य कबहू न जाए। घर घर गाय, गांव गांव गौशाला, बस यही है हमारी अपनी
आरोग्यशाला। मूत्रेषु गौमूत्रम गुणोतोष अधिकम अविशेषाम कथने मूत्रम गौमूत्र मुच्यते। अर्थात गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना ही गुणकारी होता है, सड़ता नहीं है, क्योंकि गौमूत्र में गंगा ने वास किया है। ये पौराणिक कथा है। जैसे गौमूत्र में ताम्र और स्वर्ण क्षार होता है, स्वर्ण रसायन है और स्वर्ण सर्व रोगनाशक शक्ति रखता है और स्वर्ण सभी प्रकार का विषनाशक है। इसलिए दांतों में, कानों में, नाक में, यहाँ तक कि गुदा प्रक्षालन करने के लिए और अपने बाएं हाथ की अंगुली में ही स्वर्ण मुद्रिका पहनने का विधान था, ताकि आहार, जल, वायु सभी स्वर्ण से टकराकर शरीर में प्रविष्ट हों। इसलिए स्वर्ण के पात्र में भोजन करने का रिवाज था। आज भी ताम्र पात्र में पानी पीने का प्रावधान है। बंगला में एक कहावत आती है, जो खाए गौचूर चोना, तार देई होय सोना। रोग मानसिक व शारीरिक होते हैं। मानसिक रोगों का कारण विषाद होता है। विषाद करोत इति विषम, विषाद से विष होता है। उसी विषाद के फलस्वरूप वायरस शरीर में बन जाता है। इस वायरस का नाम ही विषाणु है और विषाणुओं के समूह का नाम ही कैंसर है। जब ये विषाणु रक्त में प्रवेश कर जाते हैं तब उसे रक्त विषाणु अर्थात ब्लड कैंसर कहलाता है। कैंसर की उत्पत्ति 99% मानसिक विषाद का परिणाम किसी न किसी रूप से होता है। यहाँ तक कि माता के गर्भ में पल रहे बच्चे पर माँ के मानसिक क्लेश का प्रभाव होता है। उस संतान को कालांतर में ब्लड कैंसर हो जाता है तथा वायरस वाली कई बीमारियां होती हैं। गौमूत्र क्लेश का नाश करता है। ये शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। इसलिए इससे मानसिक क्लेश का प्रभाव नहीं रहता। ये सत्वगुण युक्त सात्विक है। कैंसर विष के विषाणु से बनता है। ये विषाणु रोग गौमूत्र के लेते रहने से नष्ट हो जाता है। यदि कैंसर हो भी गया हो तो नष्ट हो जाता है। विष को शमन करने में गौमूत्र पूर्ण सफल है। आयुर्वेद की बहुत सी विषैली जड़ी बूटियाँ व विष के पदार्थ गौमूत्र से ही शुद्ध किए जाते हैं। गौमूत्र से मन प्रसन्न एवं शरीरस्थ रोग नहीं होते। यदि हो भी जामे तो सफलता से ठीक हो जाते हैं। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक, तो इसके लिए एक बार आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा केंद्र जरूर आएं और संपर्क करें। नंबर है 94,534,888,09। पुनः इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संप्रेषित अर्थात शेयर जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।